हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रमेश साने टीचिंग में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर 1 का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सामान्यतः रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जो रासायनिक अपक्रिया होती है, जनरली रासायनिक जो अपक्रिया होती है, ठीक है, वो ऊष्मा परिवर्तन के साथ क्या होती है, कंप्लीट होती है, यानी संपन्न होती है। ठीक है, यानी पूरी होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी सामान्यतः जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, वो ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। ऊष्मा परिवर्तन के साथ यानी ऊष्मा या तो अपक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, जो अपक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला हमारा है इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा हमारा है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, मान लीजिए 2 यहाँ पे अभिकारक हैं, 2 पदार्थ हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपक्रिया कर रहे हैं। ठीक, क्या बन रहा है यहाँ पे, उत्पाद बन रहा है XY, और यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, निकल रही है। अगर ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, निकलती है, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ठीक, देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। अब इस अपक्रिया को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर ऊष्मा इसको देना पड़ता है। ठीक है, यानी जब ऊष्मा हम देते हैं तो अपक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। इसका मतलब यहाँ पर हम अगर लिखें प्लस ऊष्मा, क्या लिखें, प्लस ऊष्मा, यानी अपक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम प्लस ऊष्मा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, और अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर इस साइड में लिखें, ठीक है, यानी एरो के बाद में, तो अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा, इसको माइनस लिख सकते हैं, माइनस ऊष्मा। ठीक है, चाहे इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी इसे हम प्लस ऊष्मा को इधर लाएंगे तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो बुक्स में आपको इस टाइप से कुछ लिखा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा निकलती नहीं है, ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। ठीक, अगर ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, ठीक है, तो कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी होगी। अगर मान लीजिए अपक्रिया हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी जब उस अपक्रिया कंप्लीट होती है तो ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रही है, निकलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई कोई 2 अभिकारक हैं या 2 पदार्थ हैं, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, XY उत्पाद बना रहे हैं, और यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ऊष्मा निकल रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका, यानी जब कार्बन को वायु में जलाया था, जब हम कार्बन को क्या करते हैं, वायु में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो यानी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगा, और उसके साथ साथ 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। जो कैलोरी होता है ये ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यानी कार्बन को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तभी कार्बन जलेगा, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन से क्या करेगा, अपक्रिया करेगा, क्या, कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन को वायु में जलाएंगे, नहीं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, निकलती है। तो बच्चों, अगर ऊष्मा निकल रही है तो ये कैसे अपक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। ठीक है, क्या, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो ये है कार्बन, O2 क्या है, ऑक्सीजन,
और CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, यानी कार्बन को हम जब वायु के उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, इसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में होगा। चलिए अब अगला हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। ठीक, ऐसी अपक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए, संपन्न का मतलब पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऊष्मा उसे चाहिए। ठीक है, यानी ऊष्मा का मतलब हीट, यानी इसे गर्म करना पड़ेगा। हीट यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। होती है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या वो कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, यानी ऐसी अपक्रिया जिसे पूरा होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। यानी जब तक उसमें ऊष्मा हम नहीं देंगे वो अपक्रिया संपन्न नहीं होगी, यानी उस अपक्रिया पूरा नहीं होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए दो उत्पाद है, यानी एक्स और वाई। ठीक है, क्रिया तभी पूरा होती है जब इसे ऊष्मा देते हैं, यानी इसे ऊष्मा क्या करेंगे, हम ऊष्मा देंगे। तो चाहे हम इधर प्लस करके ऊष्मा लिख दें, प्लस करके, या फिर ठीक है, और क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई, या इसी को अगर हम ठीक है इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऊष्मा। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ऊष्मा। यानी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ऊष्मा को माइनस करके लिख सकते हैं। यानी ऊष्मा यहाँ पर हम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, अपक्रिया होने के लिए। यानी जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तब तक अपक्रिया नहीं होगी। ठीक, अब इसका हम देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल। जब नाइट्रोजन इन N2 ऑक्सीजन इन O2 के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ये कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, यानी जब तक इसको हम गर्म नहीं करेंगे तब तक क्या नाम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत ही कोल्ड होता है। ठीक, और जब नाइट्रोजन यानी N2 ऑक्सीजन यानी O2 के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम NO कहते हैं, बनने के लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ता है, यानी ऊष्मा देना पड़ता है उसको। जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तभी अपक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन यानी N2 ठीक प्लस ऑक्सीजन यानी O2 के साथ क्या कर रहा है, अपक्रिया कर रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, NO, और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो माइनस ऊष्मा। तो माइनस ऊष्मा यहाँ पे यानी 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे इसको चाहिए। ठीक है, तो क्या बनता है, ये तो हमारा होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, और ये है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन। ठीक, और क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन, इस साइड में नाइट्रोजन कितने, दो, ऑक्सीजन में दो, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा रिएक्शन हो गया
बैलेंस्ड, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ऊष्मा हमें देना पड़ता है। ठीक है, यानी अपक्रिया संपन्न पूरा होने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, यानी हीट को हमें देना पड़ता है। अगर हम हीट नहीं करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, तो अपक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा, पहला तो पूछ लिया गया ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में अंतर। ठीक है, अंतर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और इसके साथ साथ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इसको आप आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी में आपको क्या लिखना है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अपक्रिया जब संपन्न होती है तो ऊष्मा निकलती है, तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। और ये अपक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए, नहीं पूरा होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। एक्स वाई दो अभिकारक हैं। ठीक है, या दो पदार्थ हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, एक्स वाई यहाँ पे माइनस यानी ऊष्मा, चाहे प्लस ऊष्मा लेकिन फिर इधर ले आएंगे तो माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपक्रिया कब पूरी हुई, जब मैंने इसको ऊष्मा दिया। ठीक है, तो ये कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ही कोल्ड होती है, ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करते हैं जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तभी ये क्या करती है, रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। और 45, अच्छा यहाँ पर ठीक है, अपक्रिया कराने के लिए हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।